उधर नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया और कार्यक्रम तय किया है। दी गई जानकारी के मुताबिक बीजेपी आज प्रदेश मुख्यालय के सामने महाधरने का आयोजन करेगी और 11 अगस्त को जिला मुख्यालय के बाद 12 को प्रखंड स्तर पर धरना दिया जाएगा। जनता ने मैंडेट दिया था। हम 74 सीट जीतने में कामयाब हुए थे। उसके बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय गृह मंत्री जी ने जो वादा किया था, हमने उस वादे का पूर्णतः पालन किया और माननीय नीतीश कुमार जी इस एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री बने। आज जो कुछ भी हुआ है वह बिहार की जनता के साथ और भाजपा के साथ धोखा, यह पूरे उस मैंडेट का उल्लंघन है जो मैंडेट बिहार की जनता ने दिया था। और अवनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, क्या लगता है आगे बीजेपी की क्या रणनीति होगी? आज महाधरना होगा पार्टी के तमाम मुख्यालय में। ये तय किया है कि आज जो है प्रदेश मुख्यालय में आज धरना देंगे, उसके बाद जिला मुख्यालय और फिर प्रखंड मुख्यालय। देखिए, बीजेपी ने जिस तरह से इन कार्यक्रम तय किए हैं, इससे स्पष्ट संकेत है कि बीजेपी अब रुकने और झुकने को तैयार नहीं है। जिस तरह से जेडीयू ने एनडीए से अलग होने का फैसला लिया, अब जेडीयू फिर महागठबंधन का पार्ट बन गई है। आज 2 बजे से शपथ ग्रहण कार्यक्रम भी है, तो ये बीजेपी को काफ़ी नागवार गुजरा है कि जिस तरह से जेडीयू को उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका में जेडीयू को उन्होंने रखा था। कम सीटें आने के बावजूद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया गया था। ये बातें लगातार बीजेपी के नेता लगातार बोल भी रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि अगर हमने धोखा दिया है तो आप इतने दिन से कहाँ थे, जब शुरू से आप हमारे पार्ट हैं, शुरू से हमने आपको सम्मान दिया, अटल अडवाणी जी के समय से आपको मुख्यमंत्री हमने बनाया। आज 8वीं बार वो मुख्यमंत्री के पद का वो शपथ लेंगे, लेकिन ज़्यादातर बार वो बीजेपी के साथ हो रहे हैं। तो वैसी स्थिति में जिस तरह से उन्होंने महागठबंधन का साथ दिया है, महागठबंधन की ओर चले गए हैं, इससे बीजेपी को काफ़ी नागवार गुजर रहा है और बीजेपी इस कार्यक्रम को लेकर जगह जगह जाएगी। आज प्रदेश मुख्यालय में धरना है, फिर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन होगा, फिर प्रखंड मुख्यालय में प्रदर्शन होगा। तो लोगों को ये बीजेपी बताने का काम करेगी कि हमने जेडीयू को नहीं छोड़ा है, जेडीयू ने खुद हमें छोड़ के चले गए हैं। तो वैसी स्थिति में लगातार बीजेपी ये जनता को भी बताने का काम कर रही है कि कम सीटें आने के बावजूद हमने नीतीश कुमार को सम्मान दिया और वो खुद आज हमको छोड़ के चले गए हैं। फिर वो भ्रष्टाचार के साथ जो है वो उन्होंने हाथ मिला लिया है। वैसे लोगों को साथ हाथ मिलाया है जिनको उन्होंने भ्रष्टाचारी कहा था, जिनको उन्होंने सफाई देने की बात कही थी, लेकिन फिर उन्हीं के साथ चले गए जिनके विरोध में वो लगातार राजनीति करते आए हैं। वैसे लोगों के साथ वो नीतीश जी अगर चले गए हैं तो हम जनता को बताएंगे आने वाले समय में जब 2024 और 2025 का चुनाव होगा, उन चुनाव में जनता जवाब देगी। देखिए, बीजेपी की पूरी प्लानिंग है और आज 4:30 बजे बीजेपी के तमाम विधायकों को, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी के तमाम विधायकों को पटना बुलाया गया है और यहाँ पर तमाम विधायकों को बताया जाएगा कि आखिर जनता के बीच में वो कैसे संदेश को अपने पहुंचाएं, जनता के बीच में कैसे अपने सरकार के जो कोटे के जो मंत्री थे उनके द्वारा किए गए कामों को बताएं। प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं जो बिहार में चल रही थी, वो बड़े पैमाने पर लोगों को इसका लाभ मिल रहा था, उन तमाम योजनाओं के बारे में भी बीजेपी के नेता बताएंगे, विधायक बताएंगे। तो हमें लगता है कि बीजेपी की पूरी प्लानिंग है कि जिस तरह से एनडीए से नीतीश कुमार अलग हुए हैं, जेडीयू अलग हुई है, उनके पूरी बात की जानकारी जो है जनता के बीच में जाए, जनता को बताएंगे, क्योंकि आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो जनता कोई कन्फ्यूजन में नहीं रहे। देखिए, आज 2 बजे शपथ ग्रहण कार्यक्रम है। आरजेडी कोटे से भी जो है ज़्यादा संख्या में जो है मंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कम से कम 17 जो है आरजेडी कोटे के होंगे, 13 जेडीयू से, 2 कांग्रेस से और 1 हम से और 1 निर्दलीय, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। 2 बजे शपथ ग्रहण कार्यक्रम है जिसमें कई नामों की चर्चा है। नामों की हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इतना तय है कि इस बार आरजेडी जो है बड़े भाई की भूमिका में जो है वो दिखेगा, क्योंकि आरजेडी के विधायकों की संख्या जो है वो जेडीयू से ज़्यादा है। तो वैसी स्थिति में अब इस महागठबंधन की सरकार में आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में दिखेगा। भले ही सीएम पद के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लेंगे, लेकिन डिप्टी सीएम के लिए तेजस्वी यादव का जो है डिप्टी सीएम बनना तय है। उनके भाई जो तेज प्रताप हैं उनका मंत्री बनना तय है, एक बड़ा पोर्टफोलियो उनको मिलेगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से राजनीति शुरू हो रही है, बीजेपी अब बैकफुट पे आने को तैयार नहीं है। बीजेपी ने जो प्लानिंग की है कि आने वाले समय में हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता को हर बात की जानकारी देंगे। जो बीजेपी कोटे के जो मंत्री थे जिन्होंने बेहतर काम किया था, चाहे पंचायती राज विभाग हो, चाहे उद्योग विभाग हो, अति पिछड़ा हो, तमाम जो विभाग जो बीजेपी कोटे को मिला था, उन तमाम विभागों में जो काम हुए हैं
जनता से जुड़े जो काम हुए हैं, जो जनहित में काम हुए हैं, उन कामों को भी जनता को बताएंगे कि अगर हमारी सरकार थी तो हमने क्या किया था। और वर्तमान की जो सरकार जो महागठबंधन की बनी है, उनका भी लेखा जोखा, पुराना लेखा जोखा जो है वो भी जनता को बताने का काम जो है वो बीजेपी के नेता करेंगे। बिल्कुल, तो बीजेपी पूरी तरह से महाधरना के मूड में आ चुकी है। चलिए, बहुत बहुत अवनीश, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।